प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने सांख्यिकी में विभाजन मूल्य के बारे में डिस्कस किया। आज हम आगे जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बहुलक, बहुलक, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वो हमारा क्या होगा, बहुलक। इसे बोलते हैं मोड, और इसका जो साइन है ये है जेड। इसका उपयोग फैशन के लिए किया जाता है, जैसे औसत जूतों का आकार, औसत कॉलर का आकार, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझते हैं कि बहुलक जो है जिसे बोलते हैं मोड, मोड ये किस भाषा का शब्द है? ये फ्रेंच भाषा का शब्द, फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा के ला मोड से लिया गया है, और इसका जो अर्थ है, इसका जो अर्थ है, ला मोड का अर्थ जो है वो है सर्वाधिक फैशन। सर्वाधिक फैशन या रिवाज, या क्या होगा, रिवाज। और इसकी जो परिभाषा है, एक श्रेणी का वह मूल्य है जो अन्य किसी मूल्य की अपेक्षा अधिक बार आता है, अधिक बार आता है। यानी ऐसी संख्या जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार हो वो बहुलक है। तो बारंबारता का मतलब आपको ध्यान में रखना है कि फ्रीक्वेंसी होनी जरूरी है, तो इसलिए ये व्यक्तिगत श्रेणी में लागू नहीं होता, व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक मान्य नहीं होता। तो सबसे पहले जैसे मानकर चलते हैं 1 0 1 2 3 4, ये संख्या व्यक्तिगत श्रेणी है, लेकिन व्यक्तिगत श्रेणी में कभी बहुलक नहीं होता। ये तो x है, इसकी बारंबारता होनी जरूरी है, क्योंकि जितनी बार आएगा जैसे 0 रिपीट हो रहा है 2 बार, 4 रिपीट हो रहा है 4 बार, 2 रिपीट हो रहा है 6 बार, और ये रिपीट हो गया 3 बार, और ये रिपीट हो गया 1 बार। अब सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सी संख्या हुई है? 2। कितनी बार? 6 बार। तो सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आएगी वही हमारा क्या होगा? बहुलक। तो ये हमारा क्या हो गया अभी? बहु यानी ज़्यादा लक, ये हो गया बहुलक। इस प्रकार अब बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, कितनी श्रेणियां हैं, वही बात बहुलक में भी माध्यिका, समांतर माध्य की तरह 3 प्रकार की श्रेणियां होती है, व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित। 1 नंबर जो हमारी है व्यक्तिगत, 2 नंबर हमारी है खंडित, 3 नंबर जो जिसे हम अखंडित या तत् श्रेणी बोलते हैं, ये हमारी श्रेणियां हैं जिसमें हमें बहुलक ज्ञात करना है। अब देखो आगे, ये तीनों श्रेणियां हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि बहुलक जो है वो कभी व्यक्तिगत श्रेणी में ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी तो बारंबारता होनी जरूरी है। तो व्यक्तिगत श्रेणी को हम किसी भी श्रेणी में, चाहे वो खंडित हो चाहे वो तत् हो, दोनों में से किसी एक में बदलना होगा, क्योंकि हमें f चाहिए भी। हमें क्या चाहिए? f। तो इसलिए हमें चाहिए खंडित में बदलना हो चाहे तत् में, बदल कर ही ज्ञात कर सकते हैं, तो बदल कर ज्ञात करेंगे। और अखंडित में ज्ञात करने की जो रीतियां हैं, जो विधियां हैं, वो विधियां 2 प्रकार की हैं। विधियां हैं वह है 2 प्रकार की।
पहली जो हमारी रीति है वो है निरीक्षण रीति। निरीक्षण रीति या विधि। निरीक्षण रीति का उपयोग कब किया जाता है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि निरीक्षण रीति का उपयोग तभी किया जाएगा जब हमारी जो बारंबारता है, बारंबारता वो किस कैटेगरी की हो। जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ, हमारी अगर बारंबारता, जैसे एफ, बारंबारता सबसे पहले लगातार बढ़े और निश्चित मूल्य आने के बाद घटती चली जाए, तो इसका मतलब निरीक्षण रीति लागू हुई। जैसे 4, 8, 12 देखो लगातार बढ़ रही है, बढ़ने के बाद अब घटनी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे 7, 5, 2। इस प्रकार की कैटेगरी है हमारे प्रश्न में कि सबसे पहले बारंबारता बढ़े और एक मूल्य के आने के बाद वो घटनी स्टार्ट हो जाए, जैसे ये हमारा मूल्य है, इसके बाद घटनी स्टार्ट हो जाती है, तो इसका मतलब कौन सी रीति होगी, निरीक्षण रीति। दूसरी हमारी जो रीति है वो है समूहीकरण। इस विधि का उपयोग कब किया जाता है, इस विधि में बारंबारता की जो कंडीशन है जैसे एफ की, वो या तो असमान हो या संख्याएं 2 या 2 से अधिक संख्याएं रिपीट हो रही है, 2 या 2 से अधिक संख्याएं रिपीट हो रही है, या ये जो सिस्टम है ये बढ़ने का वो असमान हो। जैसे 4, 8 हो गया, उसके बाद 12, अब फिर हो गया 7, 7 के बाद जैसे 10 आ गया, 8 आ गया, ठीक। कोई भी संख्याएं जैसे बढ़ गई, घटनी चाहिए लगातार, लेकिन घटने के बाद बढ़ गई, फिर घट गई, फिर बढ़ गई, घट गई। इस प्रकार की अगर कंडीशन, असमान कंडीशन चल रही है, तो किस रीति का उपयोग होगा, तो इस प्रकार की श्रेणी में समूहीकरण रीति का उपयोग होगा। और एक चीज ध्यान रखें, समूहीकरण विधि में 2 संख्याएं एक समान हो सकती है। जैसे ये 12 है तो यहाँ पर 12 भी हो सकता है, जो बड़ी संख्याएं हैं वो सबसे ज़्यादा 12, तो ये द्विबहुवीकरण है। इसी प्रकार 3 संख्या भी हो सकती है तो त्रिबहुलक हो जाएगा, और 2 से अधिक है तो बहुबहुलक हो जाएगा। जैसे 2 संख्याएं एक समान है, जैसे 12 12 हो गया, तो इसका मतलब ये द्विबहुलक है, द्विबहुलक। अगर 3 संख्या हो गई तो त्रिबहुलक हो गया। अगर अनेक संख्याएं तो बहुबहुलक हो गया। बहुलक हो गया। लेकिन इस प्रकार के जो मान है वो हमेशा अस्पष्ट होते हैं। क्या होते हैं भी, अस्पष्ट या अनिश्चित होते हैं। अस्पष्ट या अनिश्चित माने जाते हैं। अब बात करते हैं हम अखंडित श्रेणी की। अब अखंडित श्रेणी में तो क्या करना है हमें कि बहुलक ज्ञात करने का जो सूत्र है, बहुलक बराबर L1 प्लस ये हमारा हो गया डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। अथवा एक सूत्र हम कौन सा काम में ले सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, बहुलक बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ये जो सूत्र है ये काम में लिए जाते हैं जब श्रेणी किस क्रम की हो, आरोही क्रम में हो। अगर यही अवरोही क्रम में हो जाए, अवरोही, तब सूत्र में थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगा। तब L1 के स्थान पर यानी बहुलक बराबर L2 प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस 2 इंटू आई। ये कब उपयोग में लेंगे, जब श्रेणी किस क्रम से हल कर रहे हैं हम, किस क्रम से, अवरोही क्रम से, अवरोही क्रम से हल कर रहे हैं। ये तो अवरोही क्रम का हो गया, ये अवरोही क्रम का हो गया, तो इस प्रकार हल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ छोटे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जिसमें हमें समांतर माध्य का या माध्यिका का मान दिया गया है, ये 2 मान हमारे पास है, तब बहुलक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तब बहुलक ज्ञात करने का जो सूत्र होगा
वो बहुलक हम इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, बहुलक बराबर 3m माइनस 2x बार। इसके आधार पर भी हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। जब प्रश्न में दो मान हमारे पास हो, मध्यिका और समांतर माध्य, तो बहुलक का मान ज्ञात किया जा सकता है। और इसी सूत्र के आधार पर अगर बहुलक मध्यिका दी गई तो समांतर माध्य को ज्ञात कर सकते हैं। अगर बहुलक समांतर माध्य दिया तो मध्यिका को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस सूत्र से भी प्रश्न को हल किया जा सकता है। धन्यवाद।